So hey guys, what's up? Welcome back to my channel Shop Trading. ओके, सो गाइस थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको हैमर और स्प्रिंग टप कैंडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो गाइस, जो हैमर और स्प्रिंग टप कैंडल है ना, ये मार्केट में बहुत ही अहमियत रखती हैं। इनका मकसद होता है दो तरीके का। पहला तो मार्केट को रिवर्स करना और दूसरा मार्केट को कंटिन्यू रखना। अब ज़्यादा मैं आपका टाइम लूंगा नहीं, तो मैं आपको सीधे समझाता हूँ कि हैमर कैंडल है क्या है पहले तो। ठीक है, तो देखो मैं पेंट पे आ गया हूँ। अब देखो ये जो कैंडल है ना, ये है हैमर। ठीक है, हैमर का मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कैंडल हैमर है? देखो वो है ना अपने साइज, इसकी जो विक है ना, ये जो विक है इसकी ऐसी, जो ये ईंट की तरह लग रही है ना आपको, ब्रिक जैसे ईंट होती है भट्टों पे, ऐसी इसमें कम से कम दो आनी चाहिए। अब इसमें तो कितनी आ सकती है? ढाई, तीन आराम से आ सकती है ना। तो कम से कम दो आनी चाहिए और उसके बाद एक अच्छी खासी लंबी विक भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझना ना वो एक अच्छी खासी हैमर है। और इसका अपोजिट है इन्वर्टेड हैमर, जो इस तरीके की होती है। और इसी में ही देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा बताता हूँ। ये जो विक है, ये जो लंबी विक है ना इसकी कैंडल की, और ये जो इसका साइज बॉडी का है जिस पर मैं आपको घुमा रहा हूँ इसको, ये जो साइज है ये कम से कम इसका दुगना होना चाहिए। अब ये वाला साइज इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके अलावा काफी लंबी विक भी बचेगी ना, तो ये एक अच्छी खासी हैमर कैंडल है। इसके अलावा एक और इसमें हो सकता है कि इसमें क्या थोड़ी सी विक भी हो सकती है, इतनी बड़ी। ठीक है, जो कि नॉर्मल है, जो कि इसे कहते हैं हैंगिंग मैन। अब इसका और इसका काम क्या है? इसका और इसका काम मोस्टली सेम ही है। देखो जब भी ये कैंडल किसी भी लेवल पे क्लोज होगी, तो इसका काम होगा उसको रिवर्स करने का मार्केट को, यानी मार्केट अब रिवर्स होगा। क्योंकि हैमर कैंडल का काम यही है कि वो मार्केट को रिवर्स करती है। और दूसरी चीज, अगर ये एक ट्रेंड में होगी, यानी कि अब मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का, और उसमें ये कैंडल आ जाती है, ये वाली कैंडल, तो ये एक कंटिन्यूशन ट्रेंड को प्रदर्शित करेगी कि यानी मार्केट अभी अप की तरफ भागेगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होती है कि कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल के बाद अप भगेगा कि नहीं भगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये जो कैंडल है, इसका जो कलर है वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, पर इनका काम जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। जब ये लेवल पे क्लोज होगी ये कैंडल हैमर, तो इसका काम होगा मार्केट को रिवर्स करना। और जब ये, यहाँ ये जब एक ट्रेंड में होगी, यानी कि कोई भी जैसे ट्रेंड होगा, मान लो डाउन ट्रेंड इस तरीके का, तो इस इन कैंडल का काम होगा उसको डाउनवर्ड यानी कंटिन्यूशन का, यानी वो उसी तरफ इस मार्केट को लेके जाएंगी। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी मतलब मैं आपको एग्जांपल देने से पहले कुछ और चीजें भी बता देता हूँ। देखो जब भी मार्केट इस तरीके से नीचे आता जाएगा और इस तरीके से इसके बाद इस लेवल पे, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये चीज आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेना कि ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपको लेवल कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग है कि नहीं, जो मैं आपके लिए इसमें पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे मेरे चैनल पे जाकर देख लेना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी स्ट्रांग एसएनआर वीक एसएनआर नाम से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहां जाकर देख लेना। ठीक है, तो जिस तरीके जैसे ही मार्केट यहाँ डाउन की तरफ आएगा और जब भी एक स्ट्रांग लेवल पर क्लोज होगा और उसके बाद आपको एक इस तरीके की हैमर कैंडल दिखती है, तो आपको अगली बार में आपको हायर ऑप्शन के लिए प्लेस करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट जो है अपवर्ड की तरफ जाएगा। हैमर का काम यही है कि मार्केट को रिवर्स करना। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हाँ,
अब देखो मार्केट ये जो देखो सेलर्स नीचे आए, सेलर्स क्या है नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सेलर्स जो है ना वो नीचे आ रहे हैं। एक सेकेंड, देखो वही सेम चीज है। देखो सेलर्स आए, अब ये यहाँ पे आके बन गई हैमर कैंडल। अब आप सोचो ये जो ग्रीन कलर की हैमर कैंडल है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जब जैसे ही सेलर्स यहाँ पे आए, ये लेवल स्ट्रांग है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर की के हैमर बने या रेड कलर की हैमर बने, उसके बाद आपको जाना सीधे अपवर्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि मार्केट मतलब 90% क्या होता है कि जो हैमर कैंडल है ना वो मार्केट को रिवर्स कर देती है, 90%, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये कैंडल चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, ये मार्केट को रिवर्स करके रख देती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये भी है। जैसे मार्केट आया नीचे, मार्केट वही नीचे आ रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, और यहाँ पे आपको देखना है कि एक सपोर्ट लेवल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। और जिस तरीके से ये आया, चाहे ये कलर, ये जो ग्रीन कलर कैंडल वो रेड ही क्यों ना हो या ग्रीन ही क्यों ना हो, उसके बाद मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। स्ट्रॉन्ग लेवल ही तो जो मार उसको होल्ड कर सकता है ना, मतलब अच्छे ढंग से उसको रोक सकता है इतने फोर्स को। अगर ये वीक होगा तो ये तो एक ही बार में तोड़ करके नीचे भाग जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसी तरीके की कैंडल आई, उसके बाद आपको डायरेक्ट अपवर्ड के लिए जाना है, ठीक है। लेकिन ये लेवल पे क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेवल के नीचे क्लोज हो गई, अब आप ऊपर जाएंगे तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये लेवल पर ही क्लोज होनी चाहिए। अब मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बता देता हूँ, देखो कि ये रिवर्स क्यों करती है। देखो मार्केट जब नीचे आई, ठीक है, उसके बाद इसे एक सपोर्ट फील हुआ और ये सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब एक सेकंड, ओके। तो देखो मार्केट जब नीचे आया था ना, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये जो सपोर्ट लेवल था, उसी पे जो ये तो भाई सेलर्स की कैंडल थी, तो जो सेलर्स थे वो इसी तरीके से नीचे की तरफ आए थे। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसीलिए बायर्स इसको ऊपर की तरफ खिसका ले गए। तो अब ये जो विक है ना, ये सेलर्स का फोर्स नहीं है, ये है बायर्स का फोर्स। देखो जब सेलर्स यहाँ तक आए थे, तो स्ट्रॉन्ग लेवल की वजह से बायर्स ने पूरी जान लगा के इसे ऊपर की तरफ खींच दिया। अब ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर हुआ, और इसी वजह से यहाँ पे बायर्स की एंट्री होगी। सेम इसी तरीके का हाल यहाँ भी है। देखो जब भी मार्केट नीचे आया था, उसके बाद यहाँ पे क्लोज जैसे यहाँ पे आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर तक गया, यानी बायर्स जो थे ऊपर तक गए और नीचे आकर यहाँ बैठ गए। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग वो लेवल है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये लेवल भी किसका, बायर्स का। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर से तो बायर्स आते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेड हो या ग्रीन हो। देखो अब ये क्या पूरा प्रेशर जो है ना वो बायर्स का है, क्योंकि सेलर्स ने तो इस जगह से रिजेक्ट किया, यानी सेलर्स तो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से सेलर्स ने तो यहाँ से रिजेक्ट किया, अब ये यहाँ पे आया, तो इस बीच में तो बहुत सारा गैप बच गया। और ये लेवल भी कहाँ है, बायर्स का है, तो इसका फायदा कौन उठाएगा, बायर्स। तो अगले ही चांस में कौन आएगा, बायर्स। 80 to 90% चांस में यहाँ बायर्स ही आएंगे। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। हाँ, और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। सो गाइस देखो, मार्केट है, मान लो कि अब मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तो बता दिया। अब देखो मैं आपको ट्रेंडी मार्केट में बताता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। इसके बाद आया एक हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल यूं तो नहीं कि डायरेक्ट ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा, इसको कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस चाहिए ना, रेजिस्टेंस चाहिए, वहीं से तो ये होगा रिवर्स। और मार्केट मोस्टली वैसे भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर से ही रिवर्स होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। देखो अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आया रिवर्स हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल ट्रेंडी मार्केट में होता है कंटिन्यूएशन का साइन। अब लेकिन आपको पीछे जरूर देख लेना है कि ये जहाँ पे ट्रेंडी मार्केट जहाँ भी हैमर कैंडल खत्म हुई है, यानी बन करके हटी है, वहां पे पीछे कोई लेवल ना होना चाहिए इसके पीछे, वरना तो ये रिवर्स कर सकता है। लेकिन अब जैसे कि जो ये ट्रेंडी मार्केट चल रहा है और यहाँ पे हैमर बनी है, ठीक है। अब मार्केट कहीं से भी तो रिवर्स नहीं होगा, इसको एक सपोर्ट यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल तो चाहिए ही ना।
अब इसके बीच में है दूरी, यानी हमारा जो लेवल है वो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल जो है यहाँ से तो रिवर्स होगा, यहीं से तो उसको रेजिस्टेंस फील होगा, तो इस बीच में तो गैप बच रहा है। तो ये जो गैप बच रहा है और ये जो प्रेशर होगा ना, अभी ये बायर्स का प्रेशर होगा क्योंकि मार्केट भी ट्रेंडी है एक तो, और ये जो प्रेशर है ये भी बायर्स का प्रेशर है। ठीक है, तो अभी ये जो बीच में गैप बच रहा है उसमें क्या होगा, इसमें अभी एक और जो है कैंडल बनेगी। ठीक है, इस तरीके से जो है इसमें एक और कैंडल बन जाएगी आराम से। तो यही है, और सेम इसी तरीके से इसकी भी देखो, देखो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो यहाँ पे है। देखो कभी कभी क्या वीक लेवल भी होते हैं ना, वो भी मार्केट को रिवर्स कर देते हैं, पर मोस्टली स्ट्रॉन्ग लेवल ही करते हैं। अब इसको जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तो यहाँ पे है, ये अप ट्रेंड में, अभी मार्केट तो यहाँ तक गया था, यहाँ से वापस आया, तो इस बीच में तो बहुत सारा गैप है, तो इसे फिल करने के लिए कैंडल बनेगी। तो ये एक कंटिन्यूशन कैंडल हुई ना, इसके बाद एक और कैंडल बनेगी इस तरीके से। ठीक है, इसे फिल करने के लिए जो गैप है, तो इसी तरीके से ये क्या कंटिन्यूशन का भी काम करता है। अब मैं आपको जल्दी से जल्द चार्ट पे दिखा देता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता, चलो छोड़ो, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ओके, सो गाइस देखो हम क्योटेक्स के चार्ट पे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये जैसे मैंने एक, देखो जैसे यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई थी और यहाँ पे सेलर्स की एंट्री है, तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब आप इसमें गौर से देखो, देखो इस जगह पे ये क्या है, ये वही है कैंडल, हैमर कैंडल जो मैंने आपको बताया था। अब ये जो हैमर कैंडल है, रेजिस्टेंस लेवल तो इसका यहाँ पे है ना। अब जब रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है और इसके बीच में आप देख सकते हो कि अभी भी स्पेस है, और ट्रेंड क्या, ट्रेंड भी तो अपना अप ट्रेंड है। तो मैंने आपको बस बताया था कि अप ट्रेंड जहाँ होगा और वहां पर इस तरह की कोई कैंडल बनेगी, और जहाँ पे स्पेस होगा यानी खाली भी होगा वो जगह, तो अब आप देखो उसे फिलअप करने के लिए एक और कैंडल बनी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूशन कैंडल। और आप जब भी मार्केट अप ट्रेंड हो इस तरह की कैंडल देखें तो आप इसी तरीके की कैंडल पे ही ट्रेड करना, लेकिन प्लीज यहाँ पे कोई लेवल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसके जो है, देखो यहाँ पर कोई लेवल नहीं होना चाहिए वरना ये यहीं से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, लेवल जो है वो ऊपर होना चाहिए और इस बीच में स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने एक तो न्यू हाई भी बनाया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही सीखो कि अप ट्रेंड में था, स्पेस था, और ये हैमर कैंडल है और लेवल जो है दूर है। ठीक है, तो इसी वजह से अब मैं आपको ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर आप देखोगे तो आपके फायदे के लिए मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो चीज़ें समझ में आए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आप आगे इस चीज़ में कभी कोई लॉस ना करो या गलती ना करो। देखो मार्केट आया, मार्केट जैसे ही आया उसके बाद ये गया, हाँ ये रहा। देखो ये यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, 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 यानी ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइन लगाई है स्ट्रॉन्ग लाइन है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, जब भी मार्केट एक, ये जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहाँ पर देखो वो एक हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे, ये पहले तो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, ब्रेक करने के बाद अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बनी, उसके बाद आप देख लो नेक्स्ट कैंडल भी रेडी बनी। ठीक है, मैं यही चीज आपको समझाना समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको और एग्जांपल देख अच्छा है। ठीक है, और देखते हैं। हम्म, देखो जैसे इस पे, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल अच्छा खासा, देखो जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल क्लोज हुई है और एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही बनी है ना। मैं एक कंटिन्यूशन और दिखा देता हूँ। हम्म, हम्म, देखो सब रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, ये मार्केट गया यहाँ पे, ये जैसे मैंने आपको बताया था जैसे कंटिन्यूशन साइन, देखा कंटिन्यूशन साइन था यहाँ पे। अब
इस बीच में जो गैप था उसे फुलफिल करने के लिए एक और कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ। बस तो यही है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में। सो गाइस, दूसरी हमारी कैंडल है स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये भी सेम टू सेम हैमर कैंडल की तरह है। इसका भी काम रिवर्सल और कंटिन्यूशन का ही है, ठीक है। अगर देखो ये लेवल पे क्लोज होगी, सॉरी, देखो यदि ये लेवल पे क्लोज होगी तो इसका काम है रिवर्सल देना, तो अगली कैंडल अप के लिए भागेगी, ठीक है। और वही बात आपको बता दूं कि मान लो कि ये एक सपोर्ट लेवल है, इस पे क्लोज हुई, इसका काम है अप देना, मार्केट यानी अब अप जाएगा। लेकिन वो लेवल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप वीक लेवल पे अप के लिए भगोगे तो वो उसे आराम से ब्रेक कर सकती है। तो पहले आप फाइंड कर लेना कि वो लेवल स्ट्रांग होना जरूरी है। स्ट्रांग लेवल मतलब उससे 3-4 बार पहले भी उसने अच्छा खासा सपोर्ट दिया होना चाहिए, या मेरे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो और सॉरी, कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। अगर वो स्ट्रांग लेवल पे क्लोज हो रही है तो उसका काम है रिवर्सल देना, ठीक है। उसका काम है रिवर्सल देना। क्यों? क्योंकि एक तो लेवल जो है स्ट्रांग है, ऊपर से जो सेलर्स आए थे वो यहाँ से ऊपर की तरफ भगे हैं, ऊपर की तरफ एकदम प्रेशर के साथ भगे। तो एक तो इसमें बायर्स का प्रेशर लग गया, ऊपर से बायर्स का ये एरिया हो गया, लेवल भी स्ट्रांग है और ये रिवर्सल साइन भी है। तो ये अब जो है बायर्स आएंगे, कलर चाहे ये रेड, ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम वही चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि लेवल है नीचे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ट्रेंड के साथ में आ रही स्पिनिंग टॉप कैंडल, अब यहाँ बनी स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, देखो अब यहाँ पर कोई भी जो है लेवल नहीं है, ठीक है। पीछे कोई भी जो है लेवल है ही नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कोई भी लेवल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ये कंटिन्यू जाएगी इस लेवल तक। जब ये इसको एक अच्छा मतलब सब स्ट्रॉन्ग या एक अच्छा लेवल मिल जाएगा, उसके बाद ही जा करके ये रिवर्सल होगी, वरना ये क्या हुआ, ये कंटिन्यू रहेगी उसमें, ठीक है। तो यही सेम साइकोलॉजी है इस वाली कैंडल में भी। अप ट्रेंड है, ठीक है, लेवल है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, इसके बीच में गैप है, ठीक है। ये इसकी न्यू हाई हो गया। तो इसके बीच में जो ये गैप है इसे फुलफिल करने के लिए एक और अच्छी खासी कैंडल बनेगी, ठीक है। ये इस तरीके से, लेकिन आपको चेक कर लेना इसके साइड में कोई लेवल नहीं होना चाहिए, वरना ये रिवर्सल भी दे सकती है। इसलिए अगर इसके साइड में लेवल हुआ तो आपको बिल्कुल भी कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे अगर कोई लेवल नहीं है और ट्रेंडी मार्केट है, और जब इस तरह की कैंडल बन रही है और लेवल भी नीचे है अच्छा खासा और गैप है, तो ही आपको लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, तो गाइस आप यहाँ पर देखो, देखो हमको पता है कि हमारा जो लेवल है ना वो नीचे है, ठीक है, यहाँ पे लेवल। अब इसके बाद जैसे ही स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी, ये जो स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी, अब मार्केट ऐसे ही तो रिवर्स होगा नहीं, ठीक है। उसको चाहिए एक सपोर्ट लेवल जिससे कि बायर एंटर करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एक कंटिन्यूशन साइन हुआ, जिसके बाद देखो एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ इस ग्रीन कैंडल के बाद जब ये देखो एक और स्प्रिंट अप कैंडल, हमारा लेवल तो कहाँ है, नीचे है, ठीक है। इसके बीच में तो काफी सारे स्पेस है ना, तो ये क्या हुआ, एक कंटिन्यूशन साइन, ठीक है। तो इसी बीच में देखो मार्केट में एक और रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल। देखो मार्केट एक ट्रेंडी सिचुएशन में है, ठीक है। ट्रेंडी सिचुएशन में अब देखो ये क्या हुआ, ये आई हमारी स्पिनिंग टॉप कैंडल, और इसका तो इसने एक न्यू हाई भी बनाया हुआ है, ये देखो इसने न्यू हाई भी बनाया हुआ है। तो इसके बाद तो आपको श्योर हो जाना है कि मार्केट जो है ट्रेंड में क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल तो हमारा यहाँ है, इसके बीच में तो बहुत सारा स्पेस है।
तो इसके बाद ये देखो एक और कैंडल बनी। ठीक है, अब मैं आपको सपोर्ट लेवल पे देखो अब क्या हुआ, जैसे कि मार्केट यहाँ पर आया और जैसे ही देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास क्या बना, एक स्प्रिंग टॉप कैंडल। ठीक है, अब जैसे ही ये स्प्रिंग टॉप कैंडल बना तो इसने मार्केट को रिवर्सल कर दिया। सॉरी, ये देखो इसके बाद एक और रेड कैंडल आपको देखने को मिली। इसी तरीके से है कि जब भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे होगी, स्प्रिंग टॉप कैंडल बनेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और वो अगर रेजिस्टेंस पे होगी तो मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, बाय।